Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fine. So dear students, in my previous lecture we will discuss about how we are going to solve the differentiability. In this method we will use chain rule and by the substitution rule. So today we are going to discuss about these topics. Okay, we have to learn these topics in differentiation. The first we will discuss what is implicit and explicit function, and then we will discuss how to differentiate explicit and implicit different functions. The second thing is differentiation of implicit and explicit function. Second is differentiation of trigonometric function and inverse trigonometric function. Third, differentiation of logarithmic function. Fourth, differentiation of exponential function. Fifth, differentiation of फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म. जब पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिए हो तब कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे. एंड द सिक्स वन इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, d2y/dx² या फिर इसी को f"x भी बोलते हैं. तो इतनी सारी चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, so today we are going to discuss about differentiation of implicit and explicit function and differentiation of trigonometric and inverse trigonometric function. ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में. ओके, ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करेंगे. सो बेसिकली स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट इज implicit and explicit function, ये होते क्या है, implicit function और explicit function होते क्या है, we will discuss about that. Okay, then we will discuss how to differentiate such kind of functions. तो बेटा होता क्या है, देखो जो एक्सप्लिट फंक्शन होता है ना, एक्सप्लिट फंक्शन, इसमें क्या होता है, जो y और x के बीच रिलेशन है वो इजीली आपको क्या देता है, इजीली मिल जाता है. सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4. तो जब आपको y और x में क्लियरली रिलेशन दिख रहा हो, ठीक है, x वैसे भी हम जानते हैं x क्या होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडिंग ऑन x. तो इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या हो जाता है, एक्सप्लिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिट फंक्शन में y और x के बीच में जो रिलेशन है वो क्लियरली दिख रहा होता है. मतलब आप y और x को अलग अलग कर सकते हैं इजीली, है ना, y की वैल्यू x के टर्म्स में इजीली निकाल सकते हैं. और जो दूसरा फंक्शन है हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन में क्या हो जाता है, इम्प्लिक्ट फंक्शन में y और x को अलग अलग करना टिपिकल हो जाता है. सपोज y प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सपोज ये एक फंक्शन दे रखा है. अब आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे x और y साइन के एंगल में भी है. क्या मैं y को अलग करके और साइन को अलग कर सकता हूँ? नहीं, y को और x को अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म्स में लिख सकता हूँ. जैसे यहाँ पे लिखा मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, जहाँ पे इजीली नहीं फाइंड आउट हो पाए उसको बोलते हैं बेटा इम्प्लिक्ट फंक्शन. और जहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में इजीली दी हुई हो या हम इजीली x और y को अलग अलग सेपरेट कर सकें उसको बोलते हैं एक्सप्लिट फंक्शन. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट हाउ टू डिफरेंशिएट एक्सप्लिट एंड इम्प्लिक्ट फंक्शन. ओके, तो ठीक है, मैं सीधे एक्सरसाइज में आ रहा हूँ, ठीक है ना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 5.3, ठीक है. सो एक्सरसाइज नंबर 5.3 वी विल डिस्कस टुडे. एक्सरसाइज 5.3. ओके, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy/dx इन फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स. ओके, हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, dy/dx. तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ठीक है, 2 बाहर, d/dx किसका होगा बेटा, x का होगा, प्लस 3 बाहर, d/dx किसका होगा, y का, और यहाँ पे d/dx ऑफ साइन x. नाउ वी नो दैट d/dx ऑफ x कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम d/dx यानी dy/dx ऑफ y. साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, cos x, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1. सो 2 प्लस 3 टाइम dy/dx इक्वल टू cos x, 3 टाइम dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2, देन dy/dx इज इक्वल टू कितना, cos x माइनस 2/3. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सिमिलर है, ऐसी ही है. क्वेश्चन नंबर 3 सेम.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बता देता हूँ। ax प्लस बी वाई स्क्वायर ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos y and we have to find out dy by dx. Okay, so now differentiate with respect to x. So a d by dx of x स्केलर टर्म बाहर आ जाता है ना, b स्केलर टर्म बाहर आ जाएगा, d by dx of y स्क्वायर इक्वल टू d by dx of cos y. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d by dx of x कितना 1 प्लस b टाइम। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से तो सबसे पहले y का नहीं करेंगे, किसका करेंगे, फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट द पावर ऑफ y। पहले पावर का करेंगे, जब पावर का हो जाएगा फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, y का करेंगे। सो पावर का जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाता है, मैंने बता रखा है d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n कितना हो जाता है, एक पावर आगे आ गई और एक कम हो जाती है, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इस एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम y, पावर का डिफरेंशिएट हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, d बाई डी एक्स किसका होगा, y का, ठीक है। नेक्स्ट d बाई डी एक्स पहले किसका होगा, cos का होगा, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन y। अब cos का हो गया डिफरेंशिएशन तो किसका होगा, वेरिएबल y का होगा, सो d बाई डी एक्स ऑफ y। सो a प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। नाउ हमें क्या करना डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर, dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ, तो 2 टाइम by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक साथ, और ये a उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a। अब इन दोनों में dy बाई डी एक्स क्या बेटा, कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे बाहर, तो इन ब्रैकेट 2 टाइम by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस ऑफ a। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक्स और वाई को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन बोला जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के रूप में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। तो ऐसे फंक्शन क्या बोले जाते हैं बेटा, इम्प्लिक्ट फंक्शन बोले जाते हैं, जब आपका जो एक्स और वाई वेरिएबल है उसको डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग करना क्या ना हो, पॉसिबल ना हो पाए, ठीक है। और जहाँ इजीली पॉसिबल हो एक्स और वाई को अलग अलग करना, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में निकालना, वो बोला जाता है इम्प्लिक्ट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन वाई होल स्क्वायर, ओके, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट के। सो यहाँ पे चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले किसका, पावर का करेंगे, जब पावर का हो जाएगा फिर अंदर साइन का करेंगे, जब साइन का हो जाएगा फिर वाई का करेंगे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, तो पावर एक आगे और कितना हो जाएगा, 2 टाइम साइन वाई। नाउ डिफरेंशिएट किसका, साइन वाई, ओके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए बेटा। प्लस यहाँ पे सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल कितना है, एक्स वाई, तो माइनस साइन कितना हो जाएगा, एक्स वाई। नाउ डिफरेंशिएट कॉस का हो चुका है, अब एंगल का करेंगे विच इज़ एक्स वाई, और इधर साइड राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सो 2 टाइम साइन वाई। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस वाई, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, ओके। अब साइन का हो गया, अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन,
वेरिएबल y का, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस साइन एक्स वाई। नाउ अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना बेटा, जब दो वेरिएबल दिए रहते हैं तो उनका जो डेरिवेटिव निकालते हैं क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं ना, प्रोडक्ट रूल। तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन यानी x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और बराबर 0, ठीक है। सो 2 टाइम साइन y, ओके, कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x टाइम साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस प्लस माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस साइन वाई से अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए बेटा 2 साइन वाई कॉस वाई, ये फार्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2y का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है ना। 2 साइन वाई कॉस वाई, 11th क्लास में आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढंग से पढ़ा होगा तो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन वाई कॉस वाई फार्मूला किसका बना देगा, साइन 2y का, ठीक है। एंड डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स टाइम साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके। ये टर्म उधर ले जाएंगे विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाला, तो ये उधर जाके क्या बना देगा, वाई साइन एक्स वाई, ओके। डी वाई बाई डी एक्स टेकिंग कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट इन ब्रैकेट साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, ओके, इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। So what is the value of dy by dx, student? dy by dx equal to y sin x y divided by sin 2y minus x sin x y. This is our required derivative. Pause the video and take the screenshot. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है बेटा, आप खुद करेंगे। आई एम गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 से मैं स्टार्ट करूंगा अब आगे को। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9, y equal to given sin inverse 2x upon 1 plus x square, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, हमें इसका डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ से आप शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, बाहर से जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स बना है, जैसे यहाँ पे किसका है, बाहर से साइन इनवर्स है, तो बाहर से जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन जो भी आप कह लें का इनवर्स है, अंदर उसका फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा। क्लियर होगी ये बात। तो बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर फार्मूला किसका बनाना पड़ेगा, साइन का बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, वो आप देखेंगे कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ x दिया है, उसको हम किससे रिप्लेस करें, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मुझे साइन 2x के दो फार्मूले याद आ रहे हैं, एक 2 साइन x cos x और एक फार्मूला होता था इसका tan के फॉर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दोनों फार्मूले होते थे किसके, साइन 2x के। क्लियर है बात। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सपोज करिए मैं यहाँ x की जगह tan x को रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x विच इज़ द फार्मूला ऑफ साइन 2x। तो मेरा काम आसान हो जाएगा, बाहर से जिसका इन्वर्स है अंदर उसी का फार्मूला बन जाएगा, देन वी कैन इजीली डिफरेंशिएट इट। तो ठीक उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है। ओके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो पुट x इज इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल x में दिया है तो x को कोई और tan x मत रख के कोई और वेरिएबल में ले लीजिए। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है,
तो अगर x tan थीटा होगा तो थीटा की वैल्यू यहीं से, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये tan इधर आएगा तो क्या दे देगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, इतनी चीज़ अपना हो गया। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो इट इज़ साइन इनवर्स sin 2 थीटा, एंड वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा क्या देता बेटा, थीटा, कब, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, कहाँ भी बिलोंग करेगा थीटा, -1 टू -π/2 से π/2 में, है ना। अगर थीटा की क्या हो, थीटा की रेंज -π/2 से π/2 है, थीटा इनके बीच में है, ठीक है, और ये इंटरवल ओपन की जगह कैसे होते हैं बेटा, इंटरवल होते हैं क्लोज, ठीक है। अगर थीटा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के में बिलोंग कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा होती है। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि जो 2 थीटा है ये इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो उस कंडीशन में y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 थीटा। सो y इक्वल टू 2 टाइम थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू थीटा की कितनी थी, tan इनवर्स x, है ना। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 2 टाइम tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, y इक्वल टू 2 टाइम tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के आपका dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव कितना आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमने करना है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलिए पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now next question number 10. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, एंड x लाई कर रहा है -1/3 से 1/√3। x जो लाई कर रहा है वो ओपन इंटरवल -1/√3 टू 1/√3, x के लिए ये दे रखा है। ठीक है, तो फिर वही बात है, क्या बात है, बाहर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसका इन्वर्स है, tan इन्वर्स है। तो अगर बाहर से tan इन्वर्स है तो अंदर फार्मूला किसका बनना चाहिए, tan का बनना चाहिए, ताकि ये tan इन्वर्स और tan गॉट कैंसिल आउट एंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट वी कैन इजीली डिफरेंशिएट इट। तो ऐसा क्या हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे x की जगह कि मुझे अंदर tan का फार्मूला मिल जाए। ठीक है, तो फिर वही 11th का एक फार्मूला होता था tan 3x के लिए, क्या होता था, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टाइम tan स्क्वायर x। दिस इज़ द फार्मूला फॉर tan 3x। ये होता था फार्मूला, याद आ रहा कुछ, tan 3x का फार्मूला होता था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू रिप्लेस x विथ tan x। x को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह पे tan x, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। सो लेट x इज इक्वल टू tan, अब चूँकि वेरिएबल x है तो यहाँ पे tan थीटा कर लीजिए, तो यहीं पे हमें थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, नाउ योर क्वेश्चन is tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 time tan square theta. So y is equal to tan inverse tan 3 theta. ओके, tan inverse tan 3 theta हो गया, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ से ध्यान से, x बिलोंग कर रहा है किसमें, पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 थीटा, यानी 3 थीटा की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, tan इनवर्स x। ठीक है, तो
3 टाइम tan इनवर्स आ गया, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3 टाइम tan इनवर्स x. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गॉट dy बाई dx इज इक्वल टू 3 टाइम d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज द required answer. Okay, pause the video and take the screenshot. Now next question number 11. Question number 11 is y equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, 1 minus x square upon 1 plus x square. This is our question. Again I am telling you, इन्वर्स किसका है, बाहर से cos इन्वर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos का बाहर से इन्वर्स है, तो अंदर फार्मूला किसका बनाना पड़ेगा बेटा, cos का बनाना पड़ेगा. तो फिर cos के फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, है ना. cos 2x के कितने फार्मूले होते हैं बेटा, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ. पहला फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर x, तीसरा फार्मूला 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड चौथा फार्मूला 10 के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. तो आप ध्यान से देखिए, ये cos के हैं 4 फार्मूले. ओके, इनमें से कौन सा यहाँ एप्लीकेबल है, तो साफ साफ दिख रहा है. देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह मैं क्या कर लूँ, tan के फॉर्म में ले लूँ वैल्यू, तो ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा वहाँ पे. सो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो इम्प्लाई यहीं पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा. और अगेन cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा भैया, 2 थीटा हो जाएगा. ओके, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, यानी 2 टाइम थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x. सो y इज इक्वल टू 2 टाइम tan इनवर्स x. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा बेटा, dy बाई dx इक्वल टू 2 टाइम d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x. ओके, यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. Our next question, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे. ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसी है. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या दिया हुआ हमें, x बिलोंग कर रहा है -1/√2 से +1/√2 में. जो x है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1/√2 टू 1/√2. ठीक है, चलिए अगेन यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बाहर से इन्वर्स किसका है, साइन का है, तो अंदर फार्मूला किसका बनाना पड़ेगा, साइन का बनाना पड़ेगा बेटा. तो x की जगह पे क्या रिप्लेस कर लें, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके पास. यहाँ पे 2 ऑप्शन कौन से हैं, either you can replace x with sin थीटा और you can replace x with cos थीटा. दोनों कंडीशन में क्वेश्चन हो जाएगा आपका. ठीक है, तो ठीक है, x की जगह पे आप क्या रख लें यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स x. नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम साइन थीटा रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज साइन इनवर्स 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एंड दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। अब एक चीज़ है ना, ये डोमेन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू क्या ले रखा है मैंने, साइन थीटा। तो साइन थीटा इसमें लाई कर रहा है, ये मान के चलिए कि जो आपका साइन थीटा है वो इसमें लाई कर रहा है। तो साइन 2 थीटा कहाँ लाई करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, 2 थीटा कहाँ लाई करेगा बेटा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे, देखिए इसकी बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए कैसे पता करेंगे। -1/√2 ग्रेटर देन x 1/√2, ये दे रखा है। x को जिससे रिप्लेस किया है वो यहाँ पे पुट करिए। x को रिप्लेस किससे किया, साइन थीटा से। ओके, -1/√2 ग्रेटर देन साइन थीटा 1/√2, इनको किस में चेंज कर दीजिए, एंगल के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो माइनस को ऐसे रहने दो, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4, साइन थीटा ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4। ओके, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन -π/4 साइन थीटा साइन π/4। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय साइन इनवर्स या साइन इनवर्स ऑपरेशन लगाने पे तीनों में, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन -π/4 साइन इनवर्स साइन थीटा साइन इनवर्स साइन π/4। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, -π/4। ओके, यहाँ क्या मिल जाएगा, थीटा, यहाँ π/4। बट वी नीड, हमें क्या चाहिए, 2 थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में 2 थीटा आ रहा है, तो 2 थीटा कहाँ बिलोंग करेगा ये देखना है। तो बस 2 थीटा चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई सब में, तो -π/4 मल्टीप्लाई 2 थीटा एंड π/4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 2 जा 4, क्या आ गया, -π/2 ग्रेटर देन π/2। मतलब समझ रहे हो बात को आप, ये जो आपका 2 थीटा है ना बेटा, ठीक है, ये 2 थीटा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, जो कि साइन की क्या होती है, रेंज होती है। बस इंटरवल में यहाँ पे क्लोज होता है, बट रेंज यही होती है -π/2 से π/2। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है सिंपली कितनी आ जाएगी, 2 थीटा के, क्योंकि इसी के रेंज में बिलोंग कर रहा है। और साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा के, जब थीटा उसमें बिलोंग करे उस रेंज में, तो 2 थीटा इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, दैट्स वाई कि इसकी वैल्यू कितनी, 2 थीटा आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर विच इज साइन इनवर्स एक्स। ओके, so y is equal to sin inverse x. Now differentiate with respect to x, so dy by dx is equal to 2 times d by dx of sin inverse x, which is 2 upon under root 1 minus x square. This is the required answer. Pause the video and take the screenshot. Now dear student, question number 15 which is last question from our video. Okay, तो question number 15 क्या है, y equal to sec inverse, question number 15, y equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1, 1 upon 2x square minus 1, और क्या है, x कहाँ लाई कर रहा है, 0, ओपन इंटरवल 0 से 1/√2, x लाई कर रहा है बेटा ओपन इंटरवल 0 से 1/√2 में लाई कर रहा है। ओके, ठीक है, अगेन बेटा वही एल्गोरिथम, सेम प्रोसेस, बाहर से इन्वर्स सेक का है तो अंदर सेक का कंडीशन बनाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या रखूँ मैं यहाँ x की जगह कि मुझे सेक का फार्मूला मिलता हुआ दिखे, तो 2 टाइम x स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, तो x की जगह मैं क्या रखूँ ऐसा, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं जो मुझे x में मिल जाए। बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे cos 2x के एक फार्मूला पता है, 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, cos 2x का।
तो अगर मैं इसको यहाँ पे x की जगह क्या रख दूँ, cos x की जगह जो भी टर्म में रिप्लेस करूँ वो cos में करूँ तो मेरा काम शायद बन जाए। तो लेट अस डू इट, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, थीटा आ जाएगा आपका cos इनवर्स x। ओके, नाउ y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 टाइम x की जगह पे क्या है हमारा cos थीटा, तो 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, दिस इज sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। ओके, दिस इज sec इनवर्स sec 2 थीटा। अब फिर वही बात अटक गई ना, sec इनवर्स sec 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 2 थीटा, है ना। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल एंड हाउ टू डिफरेंशिएट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।